ये कहानी है उस स्त्री की जिन्हें सर्वप्रथम देश का झंडा फहराया, उस स्त्री की जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस स्त्री की जिसे मजबूरन ही देश से बाहर रहना पड़ा, उस स्त्री की जिसने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई, उस स्त्री की जो कि एक देशभक्त, एक लेखिका, एक लीडर और एक महान हस्ती बनी। ये कहानी है श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा की। 22 अगस्त 1907 का दिन था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कई सारे देशों ने भाग लिया था। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी देशों के वहां झंडे फहराए गए थे। क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा फहराया गया। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में एक महिला भी पहुंची हुई थी, एक देशभक्त, भीकाजी कामा, अपने साथ एक ऐसा झंडा लिए हुए जिसे ना आज तक किसी ने देखा था और ना ही किसी ने इसकी परिकल्पना भी की होगी। हरा, पीला, लाल वो तिरंगा, सूरज, चांद और 8 कमल के पुष्पों से सुसज्जित, जो कि सर्वधर्म समभाव और भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता था, और बीच में सुंदर शब्दों में लिखा हुआ वंदे मातरम। आज के तिरंगे से थोड़ा अलग था, लेकिन भारत का पहला झंडा था। सैकड़ों की भीड़ में और संग वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, वह महिला हाथ में झंडा लिए हुए पूरे डेलीगेशन के सामने कहती हैं, भारत देश में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के खिलाफ है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। आगे बढ़, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। ये एक आजाद भारत का झंडा है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि खड़े हो और इसे सलाम करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरा हॉल खड़ा उठ जाता है और पहली बार भारत के झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाता है। वह ये भी कहती हैं कि कैसे भारत सूखे और प्लेग के कारण ग्रसित है, कैसे अंग्रेजी शासन में गरीब लोग यहां मर रहे हैं। साफ जाहिर था कि भारत आजाद होना चाहता है। कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार के लोग भी मौजूद थे और ये सब देख के सब हैरान हो चुके थे। हालांकि इस घटना के बाद भी भारत को आजाद होते होते 40 साल लग गए, मगर वो स्पार्क, वो चिंगारी अब भारतवासियों के अंदर बस चुकी थी। जिस जमाने में अपने ही देश में झंडा फहराना मुश्किल था, उस जमाने में एक पारसी महिला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का पहला झंडा फहराया। ये जानकर किस देशवासी के अंदर आजादी के लिए आग नहीं उबलती। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। भीकाजी कामा केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बोलती थी, वो महिलाओं के हक के लिए भी बोलती थी। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। 1910 में मिस्र में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसमें उन्होंने देखा कि यहाँ तो केवल पुरुष ही पुरुष हैं। तो वो अपनी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस टोन के साथ करती हैं कि बाकी का आधा विश्व कहाँ है? मुझे तो सिर्फ आदमी ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस देश के सिर्फ आधे हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई बहनें कहाँ हैं? आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हाथ पालने के लिए झुलाते हैं, वही हाथ लोगों को बनाते भी हैं। क्योंकि उनका एक ड्रीम था, एक विजन था। वो हमेशा चाहती थी कि जब देश आजाद होगा ना, तो देश की महिलाओं के पास भी वो सब हक होने चाहिए जो कि एक पुरुष के पास होते हैं। ऐसी थी भीकाजी कामा। लेकिन 1935 में वो काफी बीमार हो गई, उन्हें पैरालाइज भी हो चुका था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि अपनी आखिरी सांस अपने देश में ही ली जाए। वो 33 सालों से देश से बाहर लड़ रही थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। उम्र 74 साल। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से गुजारिश की। सरकार ने कहा कि तुम जा सकते हो, बस तुम्हें वहां चुप रहना है, कोई आंदोलन नहीं छेड़ना है। और वो किसी तरह मान ही गई, क्योंकि अब उन्हें पता था उन्होंने लड़ लिया जितना वो लड़ सकती थी। और भारत पहुंचने के 9 महीने बाद ही उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया।
आई होप आपको इनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि आपने इनके बारे में पहली बार सुना हो। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी स्टोरी को उनको भी सुनाएं जो इन्हें नहीं जानते। आज़ादी मिल चुकी है, पर अब आज़ादी के मायने थोड़ा बदल चुके हैं। अब आज़ादी केवल देश के लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड के लेवल पे है। हम एक नई गुलामी में जी रहे हैं जिसे हमें आज़ाद होना है। ये लड़ाई है सर्वाइवल की। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, वॉर, ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। अभी हम पे निर्भर करता है कि हम इसे कैसे टैकल करते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।